कितना ही बड़ा पहलवान हो आपके गांव में, उसको कहो कि सांप घुस गया, जाएगा? बोलो। तू पहलवानी कर ले, कुश्ती लड़ ले, लोगों से लड़ ले, उसको खाली इतना बोलो कि तेरे घर में सांप घुस गया, जाएगा क्या? फिर तलवार चलाने वाले को भी बुला लो, आप लकड़ी चलाने वाले को बुला लो, खाली कह दो उसको सांप घुस गया, जाएगा? न किसी सपेरे को बुला लो कि मेरे घर में बड़ा भयंकर कोबरा सांप घुस गया, खाली इतना कह दो उसको, वो अपने खेत का काम छोड़ देगा, जिस हाल में रहेगा, जैसा रहेगा, दौड़ता हुआ जाए, कहाँ घुस गया सांप, और पकड़ के ले जाएगा। घर में सुरक्षित हो जाएंगे। न कितना ही पहलवानी करने वाला हो, कितना ही ताकतवर हो, भले 10-10 आदमी को अकेला लड़ ले, दबा दे, पर उसको खाली इतना बोलो कि तेरे घर में सांप घुस गया, न सपेरे को बोलो कि यहाँ सांप घुस गया, दौड़ता हुआ आ जाएगा महाराज वो, और करेगा कुछ नहीं, खाली बीन बजाएगा, और जिस घर में होगा, जिस 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 घोंसले में होगा, वहां से उसकी पूंछड़ी को पकड़ के निकालेगा, दांत तोड़ करके थैली में भर के अपने घर ले जाएगा। आ गई समझ में पूरी? कितने धनवान को कह दो कि मेरी मौत आने वाली है, कितने पहलवान को कह दो यमराज पकड़ने वाला है, कितने अपना नाम चला रहे हैं, अपनी जागीरी के बल पर, अहंकार के बल पर मस्त हो रहे, उनको कह दो कि मेरे यहाँ पर मेरी मौत आने वाली है। तो सपेरे की जरूरत है, ऐसी बीन बजाए, ऐसी बीन बजाए, ऐसी बीन बजाए कि उस सांप को बाहर निकाल के दांत तोड़ के साथ ले जाए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी वो काल रूपी सांप बैठा है महाराज, और आप कह दो कि मैं अपने पैसे के बल पर, अपने नाम के बल पर, अपने शोहरत के बल पर, अपने प्रतिष्ठा के बल पर उस काल को पकड़ लूं, असंभव है। यहाँ पर तो सपेरा रूपी गुरु की आवश्यकता है, जो गुरु मंत्र फूंकता है, काल को भी भगा दे, ऐसा सुखदेव गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता है महाराज। यहाँ ऐसा जरूरत नहीं है कि बस, समझ रहे हो ना, तो जरूरत है उसकी। राजा भी वही बैठा है, और ध्यान रखना, इस जीवन में सब कर लेना, लेकिन भगवत भक्ति को मत छोड़ना। अगर उसको छोड़ दिया ना, तो जैसे कोई नदी अगर अपना भाव छोड़ के साइड में चली जाए तो वो नाली बन जाती है, और नदी अपना निरंतर रूप बना लेती है और समुद्र में चली जाती है, तो वो नदी गंगा का रूप बन जाती है महाराज। कौन कौन पूछने वाला है? न किसको चिंता हमारी महाराज? कहा है जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज चलने वाला भी 2 पल चलकर हार गया, धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया।
ठहरा पानी सड़ने लगता और बहता पानी निर्मल है। जीवन में कुछ करना है तो आगे आगे। करना क्या है? कोई याद करने वाला नहीं है अपना, कोई। और अब तो तस्वीर भी नहीं लगाते। अपने समझी लेंगे, अपने फोटो लगे माला पहनेगा ना, बीबी सिपरा जी में भाई देगा कोई कोई जैन सही इसको रहेगी सकती। 10 दिन का घाटा होता है ना, वो घाटा क्या है? तीसरे दिन तो उठा उठा करके बाहर फेंक देते हैं। मरा हुआ चूहा घर में बासता है तो उसको निकाल के हम बाहर फेंक देते, बोले उसको कौवे खाओ ने कुत्ते खाओ, फेंको मर गया है फेंक देते ना। ऐसे तीसरे दिन भी इस धरती से उठा करके हमें पानी में फेंक देंगे। फिर 3 दिन के बाद बैठे बैठे माथा हाथ दे के रोएंगे, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, करे तो क्या करे। कोई आके पूछेगा क्या हो गया, कि आप 10वें दिन पूछे क्या हो गया, कि घाटा कर दो। घाटा हो गया महाराज, घाटा ही बोलते हैं नहीं। ये जो जन्म जन्म का साथ निभाने वाले बोलते हैं ना, मोसर व्यो नयो कपड़ो अपने पहलेंगा, ध्यान रख। ये जमाना पैदा होने पर भी मिठाई खाता है और हमारे मरने के बाद भी मिठाई बांटता है। ये जमाना वो है हमारा। नहीं विश्वास हो देख लो, हम जब जन्म लेते हैं ना वो कहते क्या हुआ कि छोरो हो तो मिठाई बांट दे। अपना खिलावे क्या? अपना तो खिलावे ही कौन, अपना तो थपथप्या दे दिन रोवाड़े मारा कि ये रोवे नहीं तो उनको वही जाएगा। मरो तो खूब छाती कुटी कुटी रोवे ही सब ने, जो नहीं जाने भी बेन रोवेगा, रोवारो काम करेगा न। बारी ना आई गया मशान में थी न, उसके बाद में फिर बैठेंगे 4 जनों से पूछे क्या करे, बोले कि तू गरीब आदमी है, अपने माँ बाप मर गए तो उनके दुख ध्यान कर ले। तो कहनी मिठाई वाटवा, गुलाब जामुन बनावा, नहीं तो जात में कहीं अपना तो भूली जा भाई। हाँ हाँ कूड़ मरियो कटे मरियो कहीं नहीं, पहला लिखेगा फलाना नाम कारू लाल जी, मांगी लाल जी, फणाना लाल जी की राम राम वे ने हमारी माता जी को स्वर्गवास वही तो पधार जो, पहला भी बनाओ लिखेगा। आ रही समझ में? अपना तो भूल ही जाए। घरे जाओ तो केरो मोसर है यो, हमारा बाप दादा मर गया वहां के नाम को मोसर है, मरिया वहां नाम रो तो मोसर है। जिंदा वहां नाम चल। वक्त है समझ जाओ, नहीं तो कोई याद नहीं करेगा। यहाँ तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। हो सुमिरन क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। सुमिरन क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। सुमिरन क्यों नहीं करे, अरे मन सुमिरन क्यों नहीं करे।
हो रावण कंस ही ना कुश मार्यो, रावण कंस ही ना कुश मार्यो, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने तार्यो, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने तार्यो, उन्हें से क्यों राड़ी करे, अरे मन कोई सुमिरन याद क्यों करने वाला करे। नहीं है। आप समझ लो कि अपने को छोरा याद करे ना, गोद भूल जाएंगे, कर्म भूल जाएंगे। इसलिए अभी भी समय है, किसी सपेरे के पास बैठ जाना तो सांप से डर नहीं लगेगी महाराज। ये पहलवान काम आने वाले नहीं है, ये धनवान काम आने वाले नहीं है। यहाँ तो लोग कहते हैं अमीर शहर कहता है कि जमाना मुझसे चलता, पर उसकी बात पर फकीर खूब हंसता। विचार करना, और कुछ भी नहीं मिलने वाला। अपने समझा कि आप जगत का साना, लेकिन मेरा गोविंद जगत पति है, ध्यान रख लेना, वो भी इंतजार करता है समय का। गिनी है, शिशुपाल ने गालियां दी तो खूब गिनी उसने। बलराम कहे तू तो कायर है, भगवान के होन दे। अर्जुन कहे तुम तो कायर हो, बोले होन दो। और उधर गिनती चल रही है। शिशुपाल के साथ वाले कह रहे हैं कि शिशुपाल बड़ा शाना है महाराज, ये भगवान को गाली दे सकता है, भगवान इसका कुछ भी नहीं करे। और उधर 80, 85, 95 ने 100 हुई, चक्र निकाल करके शिशुपाल का गर्दन काट दी महाराज। फिर कहा कि साणा शिशुपाल नहीं, साणा तो द्वारकाधीश है महाराज। समझ लेना, बात बहुत पक्की है। इसलिए गुरु के पास बैठना, गोविंद के पास बैठना, क्योंकि अपना दुख लेने को दुनिया ने होगा तो दुनिया वाले क्या करते पता है ना, अपने जख्म को दुनिया को बताया मत करो, क्योंकि लोग मुट्ठी में नमक लेकर के घूम रहे हैं महाराज, मुट्ठी में नमक लेकर के घूम रहे हैं। किसको बताएंगे अपना? और जीवन में सबसे बड़ा एक काम रोज कर लिया करो, क्या? धर्म में अपना हाथ बढ़ाया करो, धर्म में चाहे जिस प्रकार भी अपने सेवा हो ऐसे कर लिया। सत्य बोल दो, किसी के दुख में साथ काम आ जाओ, किसी की तकलीफ में काम आ जाओ, किसी के आंसू पोंछ दो, कथा में काम आ जाओ, कथा में भाग ले लो, दया कर दो, दान करो, ये सब धर्म के लक्षण है। एक खेत के अंदर अपन लहसुन भी चोपे, सोयाबीन भी वाए, गेहूं, अम्मल, अफीम, एक खेत के अंदर सब फायदा वावा के नहीं वावा। अब आपने कहता कि 5 बीघा जमीन में कई कई वावा, आपने तो बहुत फायदो, तो जमीनों मामलो गई। ऐसे जीवन के इस खेत में धर्म के 10 लक्षणों में एक लक्षण कोई भी बोध हो, कुछ भी। देखो एक कथा आती है बहुत बढ़िया, अंग देश का राजा कर्ण, उसका नियम था कि रोज दान करना, ये उसका धर्म था। जैसे किसी किसी का मंदिर में रोज जाना, पहला मंदिर में जाना पचा है ना चाय दूध पीनी, ऐसे ही धर्म पर चलने वाले का नित्य कर्म होता है कि कुछ ना कुछ करे। भले गाय को रोटी दो, गौ माता को चारा डालो, ब्राह्मण साधु संत आए उनको अपन जो भी दान दो। ऐसा उस अंग देश के राजा कर्ण का नियम था कि वो नित्य
दान प्रदान किया करता था। एक बार रणभूमि के अंदर महाभारत हो रही थी और कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया महाराज। जैसे ही कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, अर्जुन और कर्ण के बीच में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उस युद्ध को देखने के लिए आकाश मार्ग में देवी देवता भी प्रकट हो गए थे। एक धर्म के रथ पर बैठा है और एक धर्म का पालन करने वाला है, दोनों के बीच युद्ध हो रहा है। अर्जुन ने कर्ण के रथ को 8 उंगल पीछे फेंक दिया महाराज। कर्ण ने अपने बाण के नोक से अर्जुन के 4 उंगल रथ धरती से पीछे फेंक दिया। जब ये दृश्य हुआ, मेरा गोविंद अर्जुन के रथ पर बैठा हुआ था, उसने खड़े होकर कर्ण को प्रणाम किया कि वाह महारथी कर्ण, धन्य है तू और धन्य है तेरा धर्म और धन्य है वो माता जिसकी कोख से तुमने जन्म लिया। अर्जुन ने कहा ये क्या, तुम उसकी प्रशंसा कर रहे हो, हमारे शत्रु की प्रशंसा कर रहे हो। अर्जुन की बात को सुनकर माधव कहने लगा कि हे अर्जुन, मैं कर्ण की प्रशंसा नहीं कर रहा, मैं कर्ण जिस धर्म पर चल रहा है ना, उस धर्मात्मा की प्रशंसा कर रहा हूं। धर्मात्मा? बोले हाँ अर्जुन, तू तो धर्म के ऊपर चलता है, लेकिन वो धर्म को चलाता है महाराज। उसका नित्य कर्म था। विश्वास नहीं हुआ, कर्ण का रथ धरती में फंसा और खून से लथपथ जब कर्ण हो गया, उठाया नहीं जा रहा, सांस चल रही है, मन ही मन मेरे गोविंद का स्मरण कर रहा कर्ण। उस समय माधव ने कहा अर्जुन चल, अब बताता हूं तुझे मैं कि एक धर्मात्मा पुरुष कैसे धर्म को आगे बढ़ाता है। उस समय अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को छोड़ के माधव के पीछे चला। रणभूमि के कुरुक्षेत्र के अंदर कर्ण धराशायी होकर के पड़ा था। मेरा गोविंद कर्ण के पास जाके कहता है, हे महारथी कर्ण, आज तुमने अर्जुन से युद्ध करने के चक्कर में अपने धर्म से विमुख हो गए हो। आज तूने अपने धर्म के स्वरूप में तुमने कोई पुण्य नहीं किया। और कर्ण का पुण्य नित्य रहता था कि वो दान किया करता था। आज गोविंद स्वयं उस मरणासन पर पड़े हुए कर्ण के पास जाके कह रहे कि आज अपने धर्म को निभाने के लिए तुम मुझे कुछ दान दो। भगवान ने जैसे मांगा, अर्जुन कहने लगा कि हे गोविंद, इस मरणासन की भूमि पर कुरुक्षेत्र के इस महासंग्राम के बीच में एक महारथी योद्धा मृत्यु की सैया पर पड़ा हुआ है और आप इससे अपना दान मांग रहे हो, ये कहां से प्रदान करेगा? भगवान कहने लगे, माधव कहने लगे, हे अर्जुन, जो धर्म को चलाता है ना, वो अंतिम समय तक अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ता। आज कर्ण से भगवान ने याचना करी। कर्ण ने कहा, हे गोविंद, हे माधव, मैं इस कुरुक्षेत्र की समर भूमि पर पड़ा मृत्यु को याद कर रहा हूं। मैं आपको भला आज क्या दूं दान में? भगवान कहने लगे, जो तेरी इच्छा हो वो प्रदान करो, पर दान तो तुम्हें देना पड़ेगा। अगर आज तूने अपना दान नहीं दिया तो आज के दिन तुम अपने धर्म से विमुख हो जाओगे महाराज। कर्ण ने कहा, ठीक है माधव, एक काम करो, मेरे मुखमंडल के अंदर ये जो 2 दांत लगे हुए हैं, ये सोने के हैं, इनको आप निकाल लो। भगवान कहने लगे, अगर मैं निकालूंगा तो ये मेरी मेहनत हो जाएगी, मेरा दिया हुआ दान थोड़ी होगा, ये तो मेरी मेहनत है।
कर्ण ने कहा एक काम करो मधुसूदन। क्या? बोले 4 कदम दूर वो पत्थर पड़ा है इस रणभूमि में, वो पत्थर ला करके मुझे दे दो ताकि मेरे दांत को निकाल करके तुम्हें दे दूं। भगवान कहने लगे अरे महारथी कर्ण, मैं वहां से पत्थर लाऊं और तुझे ला करके दूं, ये भी मेरी मेहनत हो जाएगी। दान देने वाला तो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। दान देने वाला कभी भी दूसरे को ऊपर उपकार नहीं करता महाराज, अपने धर्म को चलाता है। क्या तू अपने धर्म से विमुख हो जाएगा? कर्ण ने उसी समय माधव की बात को सुन करके अपने हाथ से जो मुष्टिक प्रार अपने मुंह पे मारी और 2 दांत निकाल कर सोने के गोविंद को देने लगे। तो भगवान कहने लगे कि ये तो अपवित्र दांत है, तेरे खून से लथपथ है। कैसे कैसे होगा संभव महाराज? अपने ब्राह्मण को मुट्ठी रखते हैं ना, बोलो बोलो बोलो, चारण वाले ओ दे दो, ब्राह्मण ही तो आता रहे 11-12 समावस चारण कचरा। वो भी कह दे कि दूसरों के ऊपर उपकार करने के बाद जो कचरा बच्चे को तुम्हें दे दो तो कैसा लगेगा? बोलो। चौथा दिन है, आपकी भक्ति स्वच्छ होगी तभी भगवान आएगा, तभी उत्सव मनेगा। हो नहीं तो भले प्रतापपुरम भगवान भी नहीं आए तो कोई बात। वैसे भगवान प्राकट्य का कोई भगवान मिल ही नहीं रहा था। मिल गया कि नहीं मिला? नहीं मिला ना, नहीं मिलियो भाई। આપણો मन ही जा शुद्ध हुआ तो को बार तक तो भगवान क्या थी प्रकट हुआ था। समझना, ये हमारा नहीं है, ये ठाकुर का और ये भागवत का निर्णय है। इतना बड़ा गांव में अगर भगवान बनने के लिए नहीं मिला तो क्या रावण बनने के लिए मिलेगा? और ध्यान देना, जैसे वो अशुद्ध दांत कर्ण ने देने लगे तो भगवान ने मना कर दिया, मुझे पवित्र और सुंदर दांत चाहिए। तुम दान भी देना चाहते हो तो पवित्रता में दो। कर्ण की आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही कर्ण की आंखों में आंसू आए, हे मधुसूदन, हे गोविंद, तू तो सर्वेश्वर है रे, सर्व गुण से संपन्न है, तेरा पार कोई नहीं पाए, और तू आज इस रणभूमि के अंदर मुझसे पवित्रता मांग रहा है। कहाँ मिलेगी ये पवित्रता महाराज? जैसे कर्ण के अंदर से वेदनाओं का भाव उठने लगा और वेदनाओं के भाव से आंखों के अंदर करुणा रूपी अश्रु बहने लगे। उन अश्रुओं की धाराओं से ही कर्ण के हाथ में रखे हुए 2 दांत सोने के पवित्र हो गए महाराज। और कहा कि क्या ये दांत अब मेरे आंसुओं से धुल गए? क्या ये पवित्र है? मेरा गोविंद कहने लगा, अरे कर्ण, ये दांत तो गंगा से भी ज्यादा शुद्ध और पवित्र हो गए महाराज। भगवान तो एक बार उसके सामने रो के देख लो। जन्म देने वाली माँ के सामने रोगे तो वह यूं ही कहेगा, मत रो बेटा। और एक बार मेरे ठाकुर के सामने रो दोगे तो जब सारे दुनिया की सर्वेश्वर तुम्हारे चरणों में रख देगा महाराज। दान का महत्व कितना। वो राजा बलि की कथा आती है, यही छुट्टी थी ना कल की कथा। अब वो रस्तों मिले रोड पे तो जवा पगडंडी पगडंडी करने रोड पे जाना पड़े, जैसे अपनी पगडंडी है जदी जैन कथा में आवा। देखो उसको बोला गया कि 100 वाजपेयी यज्ञ कर ले, इंद्रासन मिल जाएगा। और किया उसने। 100 वाजपेयी यज्ञ करने में
पूरी तरह से कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, इंद्र भगवान के पास गया, भगवान ने उचित समय का इंतजार करा। इधर सोवा यज्ञ प्रारंभ हो रहा था राजा बलि का, और इधर भगवान ने अदिति के यहाँ कश्यप ऋषि के आश्रम में अदिति के गर्भ से भाद्र के महीने में 12 की तिथि में अभिजित नक्षत्र में दिन की 12 बजे स्वयं भगवान वामन रूप में प्रकट हो गए महाराज। बोले वामन भगवान की। जैसे ही वामन रूप में भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति करी, बृहस्पति जी ने आरती करी, इंद्र ने छाता दिया, सप्तऋषियों ने वेद ऋचाएं दी, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, और भगवान वामन जैसे ही अदिति और कश्यप के आश्रम को छोड़ करके राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए, जहां राजा बलि 100वें यज्ञ की पूर्णाहुति करने ही वाला था कि भगवान वामन ने अपनी अलग जगह दी। रुको राजन, रुको, अभी तो तुम्हारा यज्ञ बाकी है। तुमने दान देने का वचन दिया ब्राह्मणों को, और तुम्हारे यहाँ पर ब्राह्मण अभी भूखा है। भगवान वामन ने जैसे यह बात बोली महाराज, उसी समय राजा बलि ने यज्ञ को रोक दिया, और रोकने के बाद में राजा बलि ने भगवान वामन से कहा, तुम तो छोटे से हो, 52 अंगल, 52 अंगल का मेरा वामन भगवान है महाराज, और हाथ में छाता लेकर, एक हाथ में कमंडल लेकर के राजा बलि के यज्ञशाला में बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सप्तऋषि, ज्ञानी मुनि ध्यानी तपस्वी बैठे हैं। और राजा बलि ने अपने यज्ञशाला से उठ करके भगवान वामन जी को प्रणाम किया। हरि वामन का रूप बनाए, हो राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। माथे तिलक सोहे सर छत्र बिराजे। माथे तिलक सोहे सिर छत्र बिराजे। हाथों में कमंडल उठाए, हाथों में कमंडल उठाए, बलि राजा के द्वारे आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि के द्वारे आए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सावरिया सेठ की जय हो। रोक दिया राजा, हाथ जोड़ करके बलि खड़ा हो गया कि मेरे द्वार पर बटुक पधारे। ब्राह्मण का तेज है। शुक्राचार्य जी खड़े देख रहे थे कि यह जमीन कणी रजिस्ट्री में बैठे थे, सिग्नेचर एक ही नहीं। हाँ, राजा बलि से भगवान वामन ने कहा कि
अभी तो तुम्हारे नगर में ब्राह्मण को दान दिए बगैर तुम अपना 100वां यज्ञ की पूर्णाहुति कैसे कर सकते हो महाराज? राजा बलि ने कहा कौन रह गया भूखा? बोले मैं हूं। बोलो क्या चाहिए? राजन देना पड़ेगा, मांगो, क्योंकि इंद्र की प्राप्ति होने वाली है, मुझे इंद्र का सिंहासन मिलने वाला, मुझे आप मांगिए तो सही। जैसे ही भगवान वामन ने कहा दोगे, बिल्कुल दूंगा। और जैसे ही भगवान वामन ने कहा कि ठीक है अगर देते हो तो पहले संकल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो मांगूंगा वो तुम शायद दे नहीं सकोगे। बलि ने कहा मांगो तो सही, क्या मांगते हो? बोले कि मुझे 3 पांव धरती जो मेरे ही पांव से माप सकूं, इतनी बड़ी धरती दे दो। जैसे ही कहा भगवान वामन ने कि 3 पांव धरती, और वो भी वामन भगवान के कतरी का आवेगा 1 2 न 3, कई हुए न कई बे न कई खाए न कई पिए। शुक्राचार्य जी को डाउट और संदेह हो गया, 3 पांव गड़बड़ है। जैसे शुक्राचार्य जी ने भगवान वामन को प्रणाम किया, भगवान वामन जी ने उसी समय शुक्राचार्य जी को उठाया, जो कौस्तुभ मणि की जो माला पड़ी हुई थी भगवान वामन की, वहां थी खिसकी, न खसकते ही शुक्राचार्य ने देख लिया भगवान वामन के हृदय पर भृगु ऋषि का चरण चिन्ह है, ये कोई और नहीं साक्षात भगवान नारायण है महाराज। वो बच्चों ने एक लिखो, भगवान की पहचान हो गई। वाच कह दिया कि बलि दे मत, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा, और तेरे पांव से माप के दे देना, पर इसके पांव से मत देना। बलि ने कहा कि ये थोड़ी हो सकता है, इसके पांव से मापने की बात इसी के पांव से मापेगा। बलि एक बार और सोच ले। इधर बलि ने भगवान वामन से कहा कि वामन देव थोड़ी हमारी हैसियत तो देखता, इंद्र सिंहासन पर बिठवा वाला हूं, और मान क्या रहे हो आप? 3 पांव, और वो भी अपने पांव से मापोगे। थोड़ा ज्यादा मांग लेते, एक जमीन ज्यादा दे देता, पृथ्वी का आधा सोच माप लो, मेरा राज्य ले लो। भगवान ने कहा नहीं चाहिए, देना हो तो मेरे राज्य मेरे पांव से मापी हुई जमीन देना। ये बड़ा लोग रेनी मना कर जाजो धर्म रो पैसा लेवाना, 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया पकड़ा है। ये छोटा जो लोग रेनी ये नाम बोलेगा 5,000 50,000 बोलते हैं कि नहीं बोलते? आपके यहाँ बोले कि नहीं बोले? हाँ करो, शर्मानो को नहीं, सब आपड़ो जेठ है, कट नहीं डरनो, डरनो तो पंडाल से वहीं जाए डरनो आपने। हाँ अपने माए का भोंगरा भी वहीं अड़ी लगी रही, क्या होना भी नहीं, अपने घर में बहन बात कर रहा अभी तो। ये बड़ा लोग जितना भी होते हैं ना, न दही भी देगा तो नाम लिख काटेगा फलानी राशि, न माइक में बोलना, न मेरा नाम लेना, एक बार नहीं 10 बार लेना, ये 10 बार नाम लो 100 बार लो, अपने के फर्क नहीं। बताओ याद कथा भाषा कोई धनवान व्यक्ति करा तो अखबार में छपी जातो, टीवी पे छपी जातो, आसपास के गांव में माइक लगी जातो, ऐलान हो जातो, किसी गरीब की हो रही तो धन्य इस गांव के लोग, और धन्य इस गांव के नगर के सभी लोग जो उस गरीब महिला की कथा को आगे बढ़ा रहे हैं महाराज। और इस गरीब का नाम अरे मेरे गामड़ा में नहीं, पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है महाराज, पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है। और यह अकेले इसका नहीं, आप पूरे गांव के लोगों का सहयोग है, क्योंकि मुर्दा की ताकत नहीं जो मशान में चल जाए। गलत मत लेना, बात समझना पूरी। मुर्दे की ताकत है मसान में चले जाए, पर उस मुर्दे में इतनी ताकत है कि 10 जनों से इतना तो बुलवा दे कि राम नाम सत्य है। आ गई समझ में तो बजाओ तालियां।
यूं कह दो कि राम नाम सत्य है, कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। लेकिन मुर्दे की इतनी ताकत है कि 4 जनों के कंधे पे जाएगा और मस्त होके पड़ा रहेगा, लेकिन उन 4 जनों को 40 जनों को दिखवाएगा। एक टिकेगा दादा राम नाम, हगरे बोलेगा सत्य है। वो मुर्दा तो कहेगा मुर्दा बड़ा मस्त है। देखो कथा ऐसी है, अपने तो बढ़िया तक अपन हो, यही सत्य है। बलि को समझाया, नहीं समझ में आई। शुक्राचार्य जैसे गुरु ने अपने 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 भक्त अपने शिष्य की संपत्ति को बचाने के लिए वामन भगवान के कमंडल की ठुट्टी में जाकर के बैठ गए। भगवान वामन ने कुसा ली और कुसा लेकर उस ठुट्टी में डाला, कचरा आ गया होगा, तो शुक्राचार्य की आंख फोड़ दी। वहां से शुक्राचार्य जी चले गए और राजा बलि ने हाथ में संकल्प लिया। वामन भगवान ने संकल्प करवाया कि बोलो जो भी तुम देना चाहते हो मन क्रम और वचन से प्रदान कर रहे हो। ऐसा करके राजा बलि से संकल्प करवाया और कहा राजन, देने वाले की नजर हाथ जोड़ करके नीचे रहती है, लेने वाला याचक अपना हाथ फैला करके सीना ठोक के लेता है। अब तू निर्णय कर कि देना किस प्रकार चाहता है। वो राजा बलि हाथ जोड़कर आंखें बंद करके चरणों में भगवान वामन के बैठ करके कहा कि आपकी मर्जी पड़े, इधर से आपके पांव से तीन पांव धरती माप लो। इतना ही कहते मेरे गोविंद भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण करके पहले ही पांव में पाताल लोक और दूसरे पांव में ब्रह्मलोक को माप लिया महाराज। और फिर कह रहे भगवान कि राजन तीसरा पांव कहाँ रखूं। भगवान वामन ने कहा जगह कम पड़ेगी कहीं। बोले आंखें तो खोलो। उसी समय राजा बलि ने जैसे आंखें खोली, उसी समय देखा कि जहां भगवान वामन के चरण में राजा बलि बैठा था, अपना सिर उठा के देखा तो भगवान वामन अपना विराट रूप धारण करके आकाश में सिर और पाताल में पांव हो गए। घबरा गया राजा बलि, चिंता करने लगा, विचार करने लगा। भगवान वामन कह रहे अब बोल तीसरा पांव का मापूं। अब यूं कहते कि हमारे पत्नी मापो तो चल गया तो काम, और वहां तो उन्हीं के पांव से पहले में पाताल दूसरे में ब्रह्मलोक, पूरी सत्ता गोविंद की हो गई। बोले राजन अब तो तेरा कुछ भी नहीं बचा है, अब कहां रखेगा। बलि घबरा गया, गुरु की बात नहीं मानी और इधर गोविंद की भी बात अगर नहीं मानी तो मामला रगड़ा पड़ जाएगा महाराज। करे तो क्या करे, चिंता करने लगा, घबराने लगा। इधर राजा बलि की पत्नी रत्नावली, उसको बोला, उसने आकर कहा महाराज यदि आपकी इच्छा हो तो मैं बोलूं बीच में, बोलो। और जब जब धर्म की हानि होने लग जाती है तब तब नारी आगे आ जाती है महाराज। वहां रावण को मारना था, राम चिंतित होने लगे थे। सीता मैया ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं ना, आप मुझे अग्नि में सुरक्षित रखिए और मेरी परछाई रावण के पास रहेगी, उसका अत्याचार बढ़ाएगी और आप उसको मार देना। जब जब आज इसीलिए नारी को पहले लोग धर्म पत्नी कहते थे, क्या कहते, क्या आज से ये धर्म पत्नी है, 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली आपकी पत्नी बनी धर्म पत्नी। अबे तो पूछो मत यार, अब तो धर्म पत्नी खत्म हो, खाली पत्नी रही क्यों कि पटे अतरे पत्नी नन्ही पटे, पटे तो पत्नी नन्ही पटे तो वाह। और एक और नाम होता है तो मुंह आपने, हाँ वैसे वीडियो चली रही पर धीरप्ति बोलता अपने समझी जाओ। अबे पति पत्नी रो भी संबंध नहीं रहे, अंग्रेजी
नाम आएगा, हस्बैंड और वाइफ। बताओ आप, अपने यहाँ तो और भी थोड़ा बहुत बच्चा पढ़ी रहा तो भी कही रहेगा कि ये मेरी वाइफ और वो मेरा हस्बैंड। सिटी में जाओ, डार्लिंग के सिवा कोई बात ही नहीं। अब क्या संबंध बिगाड़ दिया हमारा। आप सब्जी अच्छी बना लो, थोड़ा बहुत नमक डाल दो, अगर मान लो मोरी रहेगी वे या फीकी रहेगी, अब पूरा नमक का नमक ही डाल रहे हैं। हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, वहीं वेरो गलो घोटे नहीं वेरो गलो घोटे। ध्यान रखना हो, जितने भी ये ऐसा शब्द बोलने वाले हैं, ये सब रिश्ते कुछ दिन चलते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं, कुछ दिन चलते हैं। नहीं तो देखो, हमारी सीता मैया ने सोने के आभूषण उतार करके धरती पर फेंक दिया और कह दिया कि रावण को बता देना कि रावण ही मेरे को चुरा के ले गया। लेकिन वो सीता जब अशोक वाटिका के अंदर बैठी थी ना, उस समय रावण के अत्याचार को सहन करने की शक्ति उस सीता मैया को अयोध्या की मिट्टी ने दी थी। जो मिट्टी अपने मांग में सिंदूर भर करके रखती थी कि यही मेरे राम का प्रतीक है महाराज। और वही राम की सीता जब अपना सतीत्व अशोक वाटिका में बैठकर भी निभाया तो राम विजय प्राप्त कर लिया। श्रृंगार तो वो है, चौपल दड़ी कान उंदरा काटे वो लगे ले ने सब कर ले ना, फिर कहे मैं पति भी पत्नी, पति नहीं भी वाइफ और हस्बैंड है महाराज। पति पत्नी का रिश्ता तो राम और सीता का था। जब राम ने सीता जी को कह दिया कि लोग हमें हमें लोग हम पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे ऊपर गलत नजर डाल रहे, तो सीता ने राम की मर्यादा बचाने के लिए आधी रात को लक्ष्मण को बुलाकर अपना सारा श्रृंगार राम के चरणों में रखकर एक तपस्विनी का वेश धारण करके उस लक्ष्मण के साथ में रथ में बैठ करके राम के आज्ञा लेकर राम की परिक्रमा रख करके वन की तरफ चली गई और वन में जाकर के एक गुरु के चरणों में बैठ गई। गुरु ने कहा कि अरे सीता, तू तो बड़े राजा की बेटी है, तू बड़े राजकुमार की बेटी है, तेरा कुल और तेरा वंश तो सूर्य कुल का है, तू सूर्य कुल की पुत्र वधु है, तू मेरे पास में एक सन्यासी के पास में क्यों आई? तू चाहती तो जनक के पास चली जाती, वहां आराम से रहती। उस सीता ने कहा महाराज, मैं जनक जी के पुत्री हूँ और जनक जी की पुत्री ने यह ज्ञान नहीं लिया कि पति पत्नी के बीच में नहीं पटे तो वो पिता के घर जाकर बैठ जाए, बल्कि अपने पति के स्वाभिमान और उसके मान सम्मान की रक्षा के लिए एक गुरु की शरण में चली जाए। वहां चली गई, दोनों का झगड़ा हुआ तो गुरु की शरण में चले गए। कोर्ट में नहीं गया, अदालत में नहीं गया। अबे देखो आप, अबे तो वो पति भी बड़ी पत्नी ने पावती पहला विचार करेगा कि एरती नहीं पटे तो अपना ने कई तरह वंचनो महाराज। अबे शादी में पत्नी नहीं ला रहे लोग, असो लागे जाने के बिना पट्टा को अफीम घर में पड़े हुए किदो नहीं पुलिस आ रही समझ में, बजाओ ताली जोर से। हाँ, थोड़ा मालूम तो पड़े क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में घणो अंतर है महाराज, शक्कर और मिश्री में अंतर है ना। राजा बलि की धर्म पत्नी रत्नावती ने कहा कि महाराज, आपने पूरी सत्ता इनको दे दी, इनकी हो गई है, पर आपने अबार तक गणारा नहीं भी बैठ जाओ उनके चरणों में। और जैसे ही राजा बलि ने कहा तन मन धन सब है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु का, प्रभु को अर्पण क्या लागे अब मेरा कुछ नहीं है महाराज, ये सत्ता आपकी है, 14 भवन 3 लोक आपके हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आपके हैं, तो फिर मैं पराया कैसा हूँ? तीसरा पांव मेरे सिर पर रख करके मुझे भी
भी अपना लो और मेरे वचन को सार्थक करो। राजा बलि ने जैसे ही भगवान से ये बात कही, भगवान ने तीसरा पांव राजा बलि के सिर पर रखा और भगवान ने कहा, राजन तू धन्य है और धन्य तेरा वचन है, जाओ रसातल में जाकर के विश्राम करो और जब कलयुग का 14वां मनवंतर होगा उसमें इंद्र अगर कोई बनेगा तो राजा बलि ही बनेगा। महाराज ये दान का महत्व और ध्यान रखना, विधिवत को समझना। सेवा, दान, धर्म ये सब हमारे बुरे वक्तों में काम आते हैं। आप सोच लो अभी का अभी आई जा, नहीं आएगा। ये सब जब वक्त बुरा आता है ना, ये एफडी है। क्या है? एफडी। बुरा वक्त आज तोड़वेला, ऐसे बुरा समय में ये दान पुण्य धर्म सब काम आता है। और करो सेवा, कुछ नहीं बने तो मंदिर में जाकर के ने साफ सफाई करो। देखो हमारे यहाँ पे भी सेवा हो रही है, 2 माताएं बड़े बेचारे बड़े चाव से भोजन बनाती, ये सेवा है। ये उस कथा कराने वाले से भी ज्यादा पुण्य ले जा रहे हैं। सेवा, शाम को भोजन, बर्तन और टाइम चुके नहीं, टाइम भी नहीं चुके, ये भी तो सेवा है। अनी सेवा थी, कर्माबाई के घर का खिचड़ा ठाकुर ने खाया था, खाली कुछ नहीं करा उसने, पोछा लगाया, भगवान को भोग लगाए ना आरती करे, बस यही करे। और पंडित जी से कहा जाना वाना कहीं भी नहीं आपने, आप कह दो कि आपने गरुड़ जी वजेला ना मंत्र बोला नहीं, कहीं भी याद नहीं, खाली यहाँ तो इतना याद है, थाल भरने लाई रे खींचड़ो ऊपर घी की वाट जी मोरे मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट हो थाल भरी ने लाई खींचड़ो ऊपर घी की वाट की, जी मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की। भगवान आकर के भोजन करेगा। सेवा, मंत्र नहीं जाने, तंत्र नहीं जाने, पूजा नहीं जाने, अक्षत नहीं जाने, कहीं भी नहीं जाने, खाली मेरा अपना ध्यान के पर्दो लगा करके भगवान को भोजन कराना था और मैं भूल गई। और जैसे पर्दा लगाए महाराज
वैकुंठ में मेरा बेटा गोविंद अंतर ध्यान हो जाता है। बोलती है लक्ष्मी, पर दो करनो भूल गई मैं, पर दो फेर लगायो जी, पर दो करनो भूल गई मैं, पर दो फेर लगायो जी, घघरिये और बैठने शाम खींचड़ो खायो जी। और लक्ष्मी ने पूछा कहाँ जाते हो रोज रोज? बोले क्या करो, मृत्युलोक के अंदर एक भगत है। कौन? बोले कर्माबाई। नाम तो कर्माबाई है, जाति भी छोटी है, तो बहुत बड़ा मंत्र याद होगा, वेदोक्त की ऋचा याद होगी, आपका गुरुवादन रोज करते ना, ना मंत्र जाने ना क्रिया जाने, मंत्रहीनम क्रियाहीनम न भक्तिहीनम सुरेश्वराय यत् पूजितम कलितम तदास्तु कल्पितम। मैं ना मंत्र जाने ना क्रिया जानती है, बस हाथ जोड़ करके भाव से मुझे बुलाती है और मैं भाव से जोड़कर हो बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार ने खोलती, बार बार मंदिर में जुड़ती, बार बार ने खोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। बार बार मंदिर नए जुड़ती, बार बार ने खोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती। आज जिमाओ थने खींचरो, आज जिमाओ थने खींचड़ो, काल राबड़ी छाछ में, जिमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की हो, जिमो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट बोलिए की। साचे दरबार की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो। बस ये सेवा है। ऐसी सेवा भी भगवान की करोगे तो आपन निहाल हो जाएंगे महाराज, ये ध्यान रखना। सेवा सबसे बड़ा धर्म है। राजा बलि को रसातल में भगवान ने पहुंचाया और पहुंचा करके 4 महीने भगवान वहां रहे। लक्ष्मी आई, राजा बलि के राखी बांध के भगवान को छुड़ा करके बैकुंठ ले गई महाराज। कथा सबको पता है। कोई विचार करो भाई बलि की कथा छोड़ दी, नहीं छोड़ा हो आप लोग धोख भी लाग ला, पर होना चाहिए धर्म। सेवा, सेवा परोपकार, ये आप एक माता की कथा में इतने सारे लोग आके सेवा कर रहे हो, ये सब भगत ही तो है महाराज। नहीं तो कथा तो केसर भाई की है, आपने कहीं लेवा जावा, पर आप सब इस सेवा में आए, यही सबसे बड़ी भक्ति है महाराज। इससे बड़ी भक्ति और कहीं नहीं मिलती। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को कि राजन, जीवन में कुछ भी ना बने, सेवा भी नहीं बने, तो केवल एक काम करना, सत्य बोलना सीख जाना। क्या? केवल सत्य बोलना। और देखो आप इस भागवत के अंदर सत्य की कथा आती है राजा हरिश्चंद्र की, जो अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी कभी किसी का अपमान नहीं करता है, साधु संतों की सेवा के लिए हर समय वो राजा तत्पर खड़ा रहता है। और जिसकी प्रशंसा, ध्यान रखना, बेटा अच्छा करेगा तो गांव के लोग प्रशंसा करेंगे, बेटा समाज के लिए अच्छा करेगा तो समाज उसकी प्रशंसा करेंगे, और बेटा देश के लिए अच्छा करेगा तो पूरा देश उसकी प्रशंसा करेंगे। आज राजा हरिश्चंद्र की प्रशंसा स्वर्ग में और बैकुंठ में होती है महाराज। क्यों? खाली सत्य।
विश्वामित्र नहीं माने, नहीं मानू, मैं नहीं मानू कि राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है और वो सत्य बोलता है। और नहीं आए महात्मा बनवाने में, नहीं आए। मृत्यु लोक में 5 तत्व से बना शरीर है, परिवार को लेके चल रहे, कुटुंब कबीला को लेके चल रहे ने आपने कहता कि सत्य बोला ने, पहला तो और भी सत्य बोल लेता अभी। अबे यो आया बाद में तो समझ जाना, साच बराबर तप नहीं ने झूठ बराबर पाप आएगा मनवान। अपने कथा में बैठा था वन टाइम पे, कतरों की तो कस्तर कथावेगा, कौन करेगा, कहीं वेगा कथा ने, कोई भी नहीं आवेगा ने, क्यों तो नहीं, अपना तो कहीं याद नहीं। भागवत को एक बार मन बेवा दे तू, बजाओ अपने नाम की ताली, इधर वाले भी बजाओ। खाली ठेका आई रहा थोड़ी, मेरा भी ठेका है कि भी ठेका मारा जे कहीं हुआ। और कल हमारे सोनी जी बता रहे थे कि लोग विचार करे कि बाबू जी ने बुलावा कि नहीं बुलावा, कहीं मालूम कहीं है। आप मत बुलाओ, मैं बुलेला आप बैठे। सरी सरी का सब भावे न सत्संग नहीं सुआई, खरी खरी सतगुरु सुनावे वो मन में नहीं। खाली सत्य बोलो आप। और विश्वामित्र को समझाया कि देख, मान लो तुम राजा हरिश्चंद्र, नहीं मानू, परीक्षा गया, विश्वामित्र को भोजन करवाया और राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज आपकी दक्षिणा क्या है? दिया, जो मांगोगे दूंगा। महात्मा ने कहा तीन वचन मांग तो दोगे? दूंगा, मांगो। पहला तेरे घोड़े की लगाम, और दूसरा तेरे राज्य के राजकोष के ताले की चाबी। क्योंकि घोड़े की लगाम इसलिए मांगी कि जब तक वो घोड़ा चलता रहता है तब तक वो जमीन, पूरी भूमि उस अयोध्या के अधीनस्थ होती है। और राजकोष के ताले की चाबी इसलिए मांगी क्योंकि पूरा धन उस राज्य के उस कोष के अंदर, उस महल के उस घर कमरे के अंदर रखा है। दोनों दे दी। तीसरा का नंबर आया, विश्वामित्र कहने लगे राजन तीसरा वचन मैं चाहता हूं कि तू मुझे मत दे। क्यों? क्योंकि तू दे नहीं पाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा अरे महाराज, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। प्राण चले जाएंगे पर ये हरिश्चंद्र अपने वचन से विमुख नहीं होगा। राजा हरिश्चंद्र ने जब महात्मा विश्वामित्र को यह विश्वास दिलाया, फिर भी महात्मा विश्वामित्र जी ने कहा हे राजन, मैं तीसरा वचन आपसे फिर कह रहा हूं, आप दे नहीं पाओगे। हरिश्चंद्र ने कहा यकीन करिए, अगर नहीं दिया तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। इतना ही कहते विश्वामित्र ने कहा राजन, अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे 60 भार सोना प्रदान कर दो। बस जाओ, अपनी जमीन का जितना भी टुकड़ा है वो 60 बार सोने में बेचकर विश्वामित्र को दे दो सोना। विश्वामित्र जी कहते राजन वो तुम नहीं दे पाओगे मुझे। क्यों? तेरे घोड़े की लगाम मेरे हाथ में है और तू जानता है कि घोड़ा जब तक दौड़ता है वो भूमि अयोध्या की है और इसकी लगाम जो थाम ले वो जमीन अयोध्या के राजा की होगी। तुमने ये घोड़े की लगाम मुझे दे दी, इसलिए तू इस जमीन को बेच नहीं सकता है। राजकोष में से धन निकालकर महात्मा को दे दो, चाबी भी मेरे पास है।
वो भी तू नहीं दे सकता है, वो भी नहीं दे सकता। राजा ने विचार किया कि राज्य गया, धन गया, गया वैभव संपत्ति, परंतु अभी भी मुझे अपने वचन को निभाना है, तो चाहे प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी लेकिन दूंगा और महात्मा के वचन को निभाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र एक अंगोछा पहनकर अपनी पत्नी रानी तारावती के साथ पुत्र को लेकर के राजधानी से बाहर गया। महाराज लोगों से कहता है मुझे नौकर बना लो, तुम्हारे यहाँ पर काम करूंगा, तुम्हारे यहाँ पर अपनी मजदूरी करूंगा और मुझे केवल 60 बार सोना प्रदान कर दो। राजा उसी समय पूरी पृथ्वी पर घूमता फिरे और विश्वामित्र जी के चारों मंत्री राजा के पास 60 भर सोना लेने के लिए पीछे पीछे दौड़े। काशी में गंगा घाट पे जाकर राजा चिल्ला रहा है, अरे किसी को मजदूर की आवश्यकता हो तो वो मैं मजदूर बिकने के लिए तैयार हूं। जो राजा सम्राट है, अयोध्या का राजा, एक छत्रपति राजा, आज वो नौकर बनने के लिए तैयार है। महाराज केवल वचन निभाने के लिए। एक भंगी आया, चंडाल कितने में लोगे? 20 बार सोना दे दो। हरिश्चंद्र को चंडाल ने 2 वक्त का भोजन दूंगा और जहां मुर्दा जलेगा उसकी राख पर ही भोजन बना करके खाना पड़ेगा। राजा जाने लगा। मंत्री ने रोक दिया, रुको, अभी तो 40% सोना और बचा है, कैसे ले जाओगे राजा? पत्नी के मन में उत्काम विचार आए, खड़ी हो गई। कोई है जो मुझे दासी बना सके, उसके घर का काम करूंगी, रोटी बनाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, बर्तन साफ करूंगी। एक सेठ आया काशी का रहने वाला, कितने में दासी बनोगी? बोले 20%। पति से ज्यादा कीमत पत्नी नहीं लगा सकती। दिया। राजा जाने लगा, रानी जाने लगी। विश्वामित्र के मंत्री कहने लगे, रुको, अभी तो 20% सोना भी बाकी बचा है महाराज। रानी रुक गई, राजा रुक गया। 7 वर्ष का बालक अपनी माँ का हाथ पकड़ करके और अपने पिता का हाथ पकड़ करके जैसे ही पास खींच के लाता है और वो मासूम बच्चा गंगा के किनारे काशी की नगरी में आवाज लगाता है, अरे कोई है जो मुझे दास बना सके। इतना ही सुनते रानी तारावती और पिता हरिश्चंद्र की आंखों में अश्रु की धारा बहने लगी। महाराज जिस पुत्र को गोद में खिलाया हो, जिस बेटे को राजभोग खिलाया हो, जिस बेटे की एक आवाज से हर खिलौने प्रदान कर दिए जाते हो, आज उसी माँ बाप के सामने उसका बेटा अपने पिता के धर्म के लिए काशी में गंगा के किनारे बिकने के लिए तैयार हो गया। माँ की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी।
कौन माँ होगी जो अपने लाल को भरे चौराहे पर दास बनने के लिए, बिकने के लिए सहन करेगी महाराज? कौन होगी वो? तारावती का सेठ उस 7 वर्ष के बालक रोहित को माँ के साथ करके 60% सोना विश्वामित्र के पूरे करके और अपने घर ले आए। अयोध्या का राजा, हरा भरा परिवार आज काशी के घाट पे बिक गया महाराज। दुर्भाग्य तो तब हुआ, हद तो तब हो गई महाराज, जब रानी तारावती पुष्प वाटिका में फूल तोड़ने के लिए जाती है तो 7 वर्ष का बालक अपनी माँ से कमंडल ले लेता है, माँ सुबह से शाम तक तो काम करती रहती है, अब ये पुष्प का काम तो मैं भी कर लूंगा। माँ की आंखों में आंसू आ जाता है, नहीं मेरे लाल, जिस बेटे के लिए मैं दासों की सेवा खड़ी कर देती थी, आज वो कमंडल के पुष्प लाएगा। माँ से जबरदस्ती कर ली उस लाल ने, कमंडल छीना और पुष्प वाटिका में गया महाराज। जैसे ही फूल को तोड़ने लगा, एक बड़ा भुजंगधारी सांप ने उस बेटे को काट लिया। काटा, माली चिल्लाया, दासी के बेटे को सांप ने काट लिया, दासी के बेटे को सांप ने काट लिया। माली चिल्लाता है और रानी अपने मात्र प्रेम को जाग के दासत्व की बेड़ियां तोड़ करके वो माँ ममता की लहर बन करके उस बगीचे में अपने लाल को उठाने के लिए जाती है और माँ बेटे से कहती है, उठ लाल, आंखें खोल, देख तेरी माँ आ गई है, मुझे क्षमा कर दे मेरे लाल। वो माँ की ममता आज जैसे ही रुदन करने लगती है कि आकाश मार्ग के देवताओं का सिंहासन भी डगमग डगमग डोलने लगता है कि हाय रे विधाता, इस माँ के भाग्य में तूने ऐसा क्या लिख दिया। माँ चिल्लाती है, उठ मेरे लाल, उठ मेरे बेटे, उठ, क्या हो गया। आज उस माँ की वेदना और उसके करुण छाती के स्वर को देखो महाराज, उस काशी के बगीचे में उस माँ की वेदना क्या थी। हो डसी गयो कालो रे कुंवर रोहितास ने, हो छाती भर आई बेटा देख थारी लाश ने, छाती भर आई बेटा देख थारी लाश ने। जो अपने बेटे को लाल लड़ाती हो महाराज, 2 महीने तक अपने लाल को कोख में धारण करे, 10 महीने तक जो माँ अपने बेटे को छाती से निचोड़ निचोड़ करके दूध पिलाती हो, काशी की गली में जो माँ अपने बेटे की लाश को घूमती हुई ले जा रही है, अरे जो माँ अपने बेटे को 10-10 बार कपड़े बदलती हो, जो माँ अपने लाल को सोने की थाली और चांदी की चम्मच में भोजन कराती हो, जो माँ अपने बेटे को चलने पर पाँव के पायल की नुपुर से मंत्रमुग्ध हो जाती हो, जो माँ अपने बेटे के एक करुण आंसू से सारे कार्य को छोड़ के उसे गले लगाती हो, जो माँ अपने बेटे के लिए संसार के सारे सुख प्रदान कर देती हो। अरे विधाता ने जिसके नसीब को लिखा है, कहा है किसी ने कि जिसके नसीब की बराबरी कर सकता स्वयं नसीब नहीं, जिसके नसीब की बराबरी कर
पिता स्वयं नसीब नहीं, उसका नसीब ऐसा बिगड़ा कि उसको कफन नसीब नहीं। आज उसको कफन नसीब नहीं। काशी की गलियों में अपने लाल को जब वो माँ लेकर जाती है तो लोगों से कफन के लिए तो पैसा मांगती है। लोगों ने पूछा, तेरे बेटे की मृत्यु कैसे हुई, कैसे इसको सांप ने डस लिया? वो माँ अपनी वेदना को किस करुण छाती से बताती है महाराज, उसकी वेदना को सुनिए। हो फूल तोड़ने को लाला गयो मेरो बाग में, फूल तोड़ने को लाला गयो मेरो बाग में, डस गयो कालो बेरी आज मेरे लाल ने, डस गयो कालो बेरी आज मेरे लाल ने, चुप गयो चंदा जैसो अंधियारी रात में, छुप गयो चंदा जैसो अंधियारी रात में, छाती भर आई बेटा देखो थारी आस ने। अपने लाल को लाड़ लगाती है महाराज। जो माँ अपने बेटे को दुनिया की नजर से बचाने के लिए अपनी आंखों के काजल अपने बेटे के लगाती हो महाराज। अरे चांदी की चम्मच सोने की थाल में भोजन कराए, चंदन के पलने रेशम के डोर से झूला झुलाए, अपने हाथों में ही अपने बेटे को झूला बनाकर झुलाती हो। अपने लाल को लोरी देकर के सुलाती हो और सूरज की पहली किरण के साथ उसे जगाती है। आज वही माँ अपने लाल को किस प्रकार जगा रही है, उसकी करुण वेदना को सुनो महाराज। हो मुखड़े से बोल बेटा अखियां तो खोल रे, मुखड़े से बोल बेटा अखियां तो खोल रे, माता तेरे रोवे स्वर बार बार बोल रे, माता तेरी रोवे बेटा अखियां तो खोल रे, कैसो सो तो बेटा तू तो सुख भरी नींद में, छाती भर आई बेटा देख थारा हाल ने। अपने लाल को कंधे पे बिठा के दुनिया को दिखाती है। जो माँ अपने बेटे की उंगली पकड़ के समाज में ऊंचा करती है महाराज। जो माँ अपने बेटे को भगवान और सुंदर सुंदर बगीचा दिखाती है। जो माँ दुनिया की सैर अपने बेटे को कंधे पे उठा के करती है, आज वही माँ अपने बेटे की लाश को लेकर शमशान की तरफ जा रही है। उसकी करुण छाती को सुनो महाराज। हाय रे विधाता, तुझे इस माँ की ममता में इस तरह की लेखनी लिखने से पहले तेरे हाथ नहीं कांपे? उसकी करुण वेदना को सुनो महाराज। हो लेके लाश रानी आई शमशान माय रे, लेके लाश रानी आई शमशान माय रे, अपना कुंवर की रानी चीता बनाए रे, हो अपने कुंवर की विचार रानी। करिए उस माँ को, उस माँ की ममता को महाराज। जो माँ लाश लेकर शमशान घाट गई और चिता जिस माँ ने अपने हाथों से सजाई, अरे जो माँ अपने बेटे के प्रेम में पुष्प की वर्षा करती हो, चंदन के पलने
गले में रेशम की डोर से झूला झुलाती हो, आज वही माँ शमशान घाट में अपने बेटे के लिए चिता सजा रही है महाराज। हाय रे विधाता, इस भारत की नारी के ममता के भाग्य में ऐसी वेदना लिखते हुए तेरे हाथ को नहीं कांपे। सूर्य कुल का उज्जवल और मेरी आंखों का तारा, आपका नाम चलाने वाला रघुकुल का उज्जवल तारा रोहित है। कैसे बताए वो माँ। चांद गयो अंधियारो छायो, और जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा ये कोई और नहीं मेरा ही लाल है, हरिश्चंद्र के हाथ से लकड़ी गिर जाती है, पाँव में मानो बेजान हो जाते हैं, हाथ पाँव में कंपितमान होने लगता है राजा हरिश्चंद्र। परंतु बाहर शमशान से एक आवाज आ जाती है कि कोई रानी अपने बेटे को मारकर शमशान घाट की तरफ भागी है। वो हरिश्चंद्र समझ गए, रानी तूने अपने पुत्र का पालन पोषण करने में अड़चन आ रही होगी, तुम अपने पुत्र को ढंग से पालन नहीं कर सकती, इसलिए तुमने अपने ही बेटे को मारकर शमशान में ले आई। अरे रानी, तुम माँ नहीं, तू कुल घातनी है, तुम सूर्य कुल की पुत्र वधु नहीं हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की इतनी कठोर बात सुनकर वो भारत की रानी, अयोध्या की महारानी तारावती काशी के शमशान घाट में अपने पति से कहती है, महाराज धन्य होगी वो पत्नी जिसके पति के हाथों से ही उस पत्नी की मृत्यु हो जाए, ऐसा सौभाग्य तो उस किसी बिल्ला ही को मिलता है। आप मेरा प्रणाम कर
कीजिए। रानी शमशान घाट में अपने ही स्वामी के सामने, अपने ही पति के सामने घुटने पे टेककर सिर को नीचा करा और इधर राजा हरिश्चंद्र ने म्यान से तलवार निकाल करके रानी के सिर पर रखा और कहा कि रानी अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस समय बैकुंठ में बेटा मेरा गोविंद कहता है, हे दसों दिशाओं, हे नक्षत्र, हे देवताओं, हे विश्वामित्र, सुन लो, तुम विश्वास करो या मत करो, पर राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी है, सत्यवादी था और सत्यवादी ही रहेगा। जैसे ही रानी तारावती के ऊपर राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट में उसके सिर पर प्रहार करने ही जाता है, मेरा गोविंद आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। रुको राजन, रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी पत्नी पे भरोसा नहीं तुम्हें? राजा ने कहा, मेरे को सूझ नहीं पड़ी पुत्र की लाश में। अरे ये तो विश्वामित्र की परीक्षा थी जो तेरी सत्यता पर था, और आज तूने सिद्ध कर दिया। सारे देवी देवता शमशान घाट में आ गए। महादेव काशी के रहने वाले स्वयं महाकाल उस शमशान घाट में प्रकट हो गए। देवता लोग हरिश्चंद्र को प्रणाम करते हैं। रोहित खड़ा हो जाता है और इधर विश्वामित्र कहता है, राजन जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा। जीवन में अगर कुछ करो तो सत्य बोल देना महाराज, झूठ पर मत चलो। ये भी बहुत बड़ी परीक्षा है, ध्यान रखना। कितना 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 तप तपाया होगा उस सत्य ने राजा को, और कहा है राजन चिंता मत कर, तुम्हारे जैसे राजाओं के यहीं तो भगवान का अवतार होता है। इतना त्याग किए। और इधर राजा हरिश्चंद्र को पूरी सत्ता लौटा दी, और हरिश्चंद्र की सत्ता लौटाने के बाद में महाराज कुछ समय व्यतीत हुआ। राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे रोहित का विवाह करके रोहित को राजपाट देकर जंगल में गए और वहां तपस्या करी। रोहित की 9वीं पीढ़ी में राजा सगर हुए, और सगर के ही वंश में जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया, राजा सगर के पुत्रों ने उस यज्ञ को सफल बनाने के लिए घोड़े की रक्षा के लिए तत्पर रहे। राजा सगर के बेटे सो गए। इंद्र ने घोड़ा ले जाकर चुरा करके पाताल में भगवान कपिल के आश्रम में छोड़ दिया। राजा सगर को पता चला कि घोड़ा नहीं मिल रहा। 60,000 औलादों को बोला, जाओ जाकर के घोड़ा ढूंढ के लाओ। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने जब घोड़े को ढूंढा तो पाताल में कपिल भगवान के आश्रम पर वो घोड़ा बंधा था। राजा सगर की संतानों ने संत को अनाप शनाप शब्द बोले। महात्मा कपिल की तपस्या खुली और अपने तपोबल से 60,000 पुत्रों को जला करके भस्म कर दिया। राजा सगर को पता चला। सगर ने अपने बेटे को भेजा अंशुमन को, जाओ जा करके ने तो वो घोड़ा लेकर आओ। अंशुमन पाताल में गया, महात्मा कपिल से अपने पुत्रों का, पूर्वजों का उद्धार का विषय पूछा। गंगा को धरती पे लाओगे तो इनका उद्धार होगा। घोड़े को ले जाकर राजा सगर को दिया। अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं हुआ। राजा सगर गंगा को लाने के लिए तपस्या करे। महाराज सगर का भी अंत हो जाता है। सगर का पुत्र अंशुमन जाता है। अंशुमन भी गंगा को धरती पे लाने के लिए तपस्या करे, पर गंगा धरती पर नहीं आती। अंशुमन भी मर जाता है, अपने शरीर को छोड़ करके अंत हो जाता है। अंशुमन का बेटा अंशुमन जाता है, वो भी इसी स्थिति में वापस नहीं लौटता। अंशुमन के दिलीप होते हैं और दिलीप के राजा भगीरथ होते हैं। भगीरथ गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर के गंगा का रास्ता पूछते हैं। गंगा कहाँ है? रास्ता मालूम नहीं है, तो गंगा कहाँ मिलती है? बोले कि गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में बैठी है। वो ऐसे थोड़ी आई गंगा गंगा गंगा, पहले ब्रह्मा जी से जमानत से छुड़ाना पड़ेगा उसको।
भागीरथ ने ब्रह्मा जी से तप और गंगा को छुड़ाने का प्रयास। गंगा ने कहा धरती पे तो चली जाऊं पर मुझे कोई धारण कर पाएगा? महादेव से प्रार्थना करी। महादेव ने कहा गंगा को छोड़ो, धरती पर क्या गंगा मेरी जटा में आकर के सम्मिलित हो जाएगी। महादेव ने पूरी धरती पर अपनी जटा बिखेर दी और जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा को छोड़ा, गंगा का वेग तीव्र रूप लेकर के तीव्र गति से पृथ्वी की तरफ उद्गम करती है। जैसे उसकी धारा धरती पर गिरने ही वाली थी कि महादेव ने गंगा को अपनी जटा में धारण करके उसको बांध दिया। और जैसे बांधा, भागीरथ ने प्रणाम किया कि महादेव गंगा को छोड़ोगे तो इस धरती का कल्याण होगा। महादेव ने कहा इस गंगा में करो घमंड कि मेरे त्रिभुवन को कोई रोक सकेगा? हे बांध देना जटा में। महादेव की बात को सुनकर गंगा कहने लगी महाराज जानकी मारो घमंड तब दूर करते जब आप मुझे अपने चरणों में दबा लेते। आपने सिर पे बिठाकर मेरे अहंकार का नहीं मेरे अभिमान बढ़ा दिया, मेरा अभिमान बढ़ा दिया। गंगा ने इतना ही कहा। भागीरथ ने गंगा मैया से प्रार्थना करी, महादेव से विनती करी। महादेव ने गंगा की एक धार छोड़ी, आकाश में चली गई, वो आकाश गंगा हो गई। महादेव ने दूसरी धार छोड़ी, पाताल में जाकर सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया, पाताल गंगा हो गई। महादेव ने कहा अब बोलो। भागीरथ ने कहा इस गंगा से को जहाँ में ले जाऊं वहां आए। इतना कहते ही महादेव ने गंगा को आदेश दिया कि तुम भागीरथ के पीछे पीछे जाओ। महादेव ने उसी समय गंगा की तीसरी धार छोड़ी और भागीरथ आगे आगे पीछे पीछे गंगा। ऐसे करते करते गंगोत्री, गंगोत्री से हरिद्वार की गंगा और हरिद्वार की गंगा से गंगा सागर बन गया। और आज मानवों का उद्धार करने के लिए माँ गंगा स्वयं धरती पर अपने पुत्रों का उद्धार करने के लिए हाथ फैला करके खड़ी है। बोलो गंगा मैया की, महादेव भगवान की। हो मानो